नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान विस्ता में, जहां ज्ञान मिलता है सरल और स्पष्ट रूप में। आज हम जानेंगे भारत और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब सवाल उठता है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ है देश में शासन कैसे चलता है, कानून कैसे बनते हैं और जनता सत्ता में कैसे भागीदारी करती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि देश का संचालन करते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला, विधायिका। विधायिका का काम कानून बनाना होता है। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, कार्यपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तीसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है और संविधान की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत एक संघीय देश है। यहाँ शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह व्यवस्था देश में संतुलन बनाए रखती है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक मतदान कर सकता है। इसे कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और साथ ही मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी सिखाता है। अंत में कहा जा सकता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र, संविधान और जनता की शक्ति पर आधारित है। यही व्यवस्था भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान विस्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।